गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर पे बात कर लेते हैं कि आपकी रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर केवीए में क्यों दी जाती है और किलोवाट में क्यों नहीं दी जाती, वो डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर में। तो ये जानने से पहले कि आपके ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों दी जाती है और किलोवाट में क्यों नहीं दी जाती, उससे पहले हम रेटिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखिए, आपके मोबाइल की चार्जर की रेटिंग, आपके लैपटॉप के चार्जर की रेटिंग, टीवी की रेटिंग, एसी की रेटिंग, हर किसी की रेटिंग आपने देखी होगी कि उसकी कुछ ना कुछ वोल्टेज रेटिंग दी जाती है कि वो 220 वोल्ट पे ऑपरेट कर सकता है एज एन इनपुट और 12 वोल्ट का आउटपुट दे देगा, या करंट की रेटिंग दी गई होगी। आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी कि 5 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 3 एम्पेयर तक का करंट आपका जो चार्जर है, मोबाइल का अडाप्टर है, लैपटॉप का, एसी है, टीवी है, उसकी कुछ ना कुछ वोल्टेज की रेटिंग, करंट की रेटिंग और पावर की रेटिंग दी जाती है कि यहाँ पे आपका ये गीज़र है, ये 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का गीज़र है। कुछ ना कुछ रेटिंग आप हर जगह दी जाती है। तो रेटिंग होता क्या है? रेटिंग मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू रहती है जो आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस बेयर कर सकता है। तो रेटिंग क्या रहती है? वोल्टेज, करंट और पावर की रेटिंग दी जाती है वो आपको बताने के लिए कि जो आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो आपका मैन्युफैक्चरर आपको बता देता है, जिसने भी प्रोड्यूस किया है वो आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस, वो बता देता है कि दिस इज़ द वोल्टेज एंड करंट रेटिंग, मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ वोल्टेज, करंट और पावर दैट माई इलेक्ट्रिकल डिवाइस कैन बेयर। तो वो मैन्युफैक्चरर आपको बिफोर हैंड यूज़ करने से पहले ही उसके बॉक्स में बताकर दे देता है कि ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस, चार्जर, टीवी, फ्रिज, मोबाइल कितनी वोल्टेज, कितनी करंट, कितनी पावर बेयर कर सकेगा। अब बात आ जाती है ट्रांसफार्मर पे। बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरर ट्रांसफार्मर के केस में किलोवाट में रेटिंग नहीं देता, केवीए में रेटिंग देता है। ऐसा क्यों करता है वो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दिस कि मैन्युफैक्चरर ऐसा क्यों करता है। देखिए, ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग डिपेंड करती है आपकी इंसुलेशन पे कि आपका लेवल ऑफ इंसुलेशन क्या है। एंड सिमिलरली करंट रेटिंग आपकी डिपेंड करती है कि आपकी वायर की थिकनेस कितनी है। ठीक है, वोल्टेज आप अपने ट्रांसफार्मर को कितनी दे सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन कि उसकी इंसुलेशन का स्ट्रेंथ कितनी है। जितनी ज़्यादा उसकी इंसुलेशन की स्ट्रेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा आप उससे वोल्टेज दे सकोगे। अगर इंसुलेशन की स्ट्रेंथ कम होगी, वोल्टेज आप ज़्यादा दोगे, तो यहाँ पे इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगी और यहाँ पे इंटरटर्न में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और यहाँ पे आपस में करंट फ्लो करने लग जाएगी कुछ इस तरह से, और बिटवीन द लिम्स भी करंट फ्लो कर जाएगी। इन केस अगर आपकी इंसुलेशन कमज़ोर होगी और आप उसकी वोल्टेज ज़्यादा दे दोगे तो वहाँ पे इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाएगी और ट्रांसफार्मर आपका ख़राब हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग डिपेंड करती है लेवल ऑफ इंसुलेशन पे कि इंसुलेशन की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर ये बता देता है कि मेरी इंसुलेशन इतनी है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप इससे इतनी वोल्टेज दे सकते हैं, तो वो वोल्टेज की रेटिंग दे देते हैं। सेम गोज फॉर करंट। करंट की थिकनेस कितनी है, सॉरी आई मेंट वायर की थिकनेस कितनी है, वो भी मैन्युफैक्चरर को पता होता है। तो उस थिकनेस की बेसिस पे बता देता है कि मेरा जो ट्रांसफार्मर है वो मैक्सिमम करंट इतनी बेयर कर जाएगा, तो आप उसे इतनी करंट एट मैक्स दे देना। तो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट वो बता देता है अपने ट्रांसफार्मर की एक मैन्युफैक्चरर। ट्रांसफार्मर के ऊपर नेम प्लेट पे लिख कर दे देगा आपको कि ये ट्रांसफार्मर कब बना था, कौन सी फैक्ट्री से बना था और उसकी वोल्टेज और करंट रेटिंग क्या है। अब बात आ जाती है कि वो पावर रेटिंग क्यों नहीं बताता मैन्युफैक्चरर कि इसकी पावर रेटिंग क्या है। तो वो समझते हैं जिसकी ये लेक्चर है। देखिए, पावर का फॉर्मूला तो ये रहेगा P = VI cos phi। मान लेते हैं आपके जो ट्रांसफार्मर है एक लार्ज साइज ट्रांसफार्मर है जिसका आउटपुट वोल्टेज 100 किलो वोल्ट है और करंट उसकी
बेयरिंग कैपेसिटी ये दे देता है। तो यहाँ पे पावर क्या बन जाएगी आपकी 100K मल्टीप्लाई बाय 10K cos phi, तो पावर आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू बन जाएगी आपके पावर की। अब यहाँ पे जो cos phi है दैट इज अननोन टू द मैन्युफैक्चरर। ट्रांसफॉर्मर के केस में जो आपका cos phi रहता है दैट मीन्स पावर फैक्टर रहता है, दैट इज डिफाइंड बाय अ यूज़र। यूज़र किस तरह का लोड डालता है, रेजिस्टिव लोड रखता है यूज़र अपने ट्रांसफार्मर के ऊपर, इंडक्टिव लोड रखता है अपने ट्रांसफार्मर के ऊपर, या कैपेसिटिव रखता है, या इन तीनों का मिक्स रखता है, या किसी भी तरह का लोड रखता है। किस तरह का लोड रखता है एक यूज़र अपने ट्रांसफार्मर के ऊपर, उससे डिफाइन होगा कि पावर फैक्टर क्या रहेगा। यहाँ पे जो आपका ट्रांसफार्मर का लोड कनेक्ट होगा, ये लोड एक यूज़र डिफाइन करेगा और ये लोड डिफाइन करेगा कि पावर फैक्टर क्या है। तो इस पावर फैक्टर के बारे में मैन्युफैक्चरर को कोई आइडिया नहीं है कि आपका ट्रांसफार्मर आप किस लोड पे, किस पावर फैक्टर पे यूज़ करने वाले हो, तो उसे cos phi के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। सो फॉर वैल्यू ऑफ cos phi इक्वल टू 0.1, पावर की वैल्यू बन जाएगी आपकी 100 मेगावाट। फॉर cos phi ऑफ 0.5 आपके पावर की आउटपुट रेटिंग बन जाएगी 500 मेगावाट। एंड सिमिलरली वी कैन सी फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर हमें जो पावर का आउटपुट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट मिलेगा। अगर आपको मैन्युफैक्चरर डिफाइन करके दे दे कि जो उसका ट्रांसफार्मर है उसकी पावर की रेटिंग 1000 मेगावाट है, और लेकिन अगर आप इसे 0.1 पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें 100 मेगावाट आपको आउटपुट मिल रहा है, तो आप कहोगे कोई बात नहीं, इसे एक काम करते हैं, हायर वोल्टेज या हायर करंट दे देते हैं इस ट्रांसफार्मर को। हमें तो मैन्युफैक्चरर ने कहा है कि इसकी पावर रेटिंग 1000 मेगावाट है, तो वोल्टेज करंट बढ़ाओ टिल वी गेट 1000 मेगावाट। बट आपका पावर फैक्टर 0.1 था, तो आप अपना ट्रांसफार्मर को जला दोगे। फिर मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे, बोलोगे यार मैंने तो अभी से 500 मेगावाट पे चलाया था, ऑपरेट किया था, ये फिर भी जल गया, पावर फैक्टर 0.1 था, आपने तो कहा था 1000 मेगावाट इसकी रेटिंग है, तो ये जल क्यों गया? तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरर कुछ भी नहीं कर सकेगा, तो वहाँ पे काम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैन्युफैक्चरर किलोवाट में रेटिंग, मेगावाट में रेटिंग, सिंपली वाट में रेटिंग ट्रांसफार्मर के केस में नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसे आउटपुट लोड में पावर फैक्टर क्या रहेगा उसका कोई आइडिया नहीं है कि ट्रांसफार्मर में आप लोड का पावर फैक्टर क्या रखोगे। इसलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग किलोवाट में नहीं दी जाती। जिस चीज़ के बारे में मैन्युफैक्चरर बता सकता है वो ये है कि वोल्टेज उसका ट्रांसफार्मर एट मैक्स क्या बियर कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द इंसुलेशन जो उसने प्रोवाइड की अपने ट्रांसफार्मर में। Therefore, manufacturer can tell according to his own insulation provided in the transformer कि वोल्टेज मैक्सिमम क्या आप अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली ऑन द थिकनेस ऑफ वायर जो आपके मैन्युफैक्चरर ने ट्रांसफार्मर में रखी है, वायर कॉपर की, एल्युमिनियम की, जिसकी भी वायर रखी है, उसकी करंट डेंसिटी जानते हुए वो बता सकता है कि मैक्सिमम करंट कितनी उसका ट्रांसफार्मर बेयर कर सकता है। दैट्स ऑल। वो यही दो चीज़ों के बारे में जवाब दे सकता है, और सिंपली वो ये कह देता है मुझे वी और आई के बारे में पता है, मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू क्या है, तो मैं KVA रेटिंग भी दे देता हूँ। यहाँ पे रेटिंग यूनिट्स क्या बनेंगे, वोल्ट एम्पियर। तो वो इसलिए एट मैक्स KVA रेटिंग दे देते हैं क्योंकि उसको वोल्टेज के बारे में पता था, करंट के बारे में पता था, तो उसका प्रोडक्ट वोल्ट एम्पियर अपेरेंट पावर बन जाती है। तो वो अपेरेंट पावर के बारे में भी आपको रेटिंग दे देता है ट्रांसफार्मर की। एंड सेम कंसेप्ट गोज फॉर योर ऑल्टरनेटर्स, जनरेटर्स टू। जनरेटर्स में भी आउटपुट पे लोड क्या रहेगा,
किसी को कुछ नहीं पता, जनरेटर का काम है सिंपली ऑपरेट होना, चल पड़ना। वहाँ पे आप लोड क्या कनेक्ट करोगे, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफाइंड बाय द यूज़र। देयरफॉर load is defined by the user and power factor is also defined by that load or the user. One can say one or another way. So जनरेटर को भी नहीं पता लोड पावर फैक्टर क्या रहेगा, इसलिए जनरेटर के केस में वोल्टेज और करंट की रेटिंग दी जाती है सेम एज ट्रांसफार्मर, और इसके प्रोडक्ट की रेटिंग दी जाती है, वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट की रेटिंग दी जाती है वोल्ट एम्पियर में। तो फॉर ऑल दैट रीजंस जनरेटर्स की और ट्रांसफार्मर की रेटिंग किलोवाट में नहीं दी जाती, वोल्टेज में नहीं दी जाती, वोल्ट एम्पियर में दी जाती है।